बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज हम पहला लेक्चर शुरू कर रहे हैं मीट्रिक स्पेस का। तो सबसे पहले डेफिनेशन है मीट्रिक स्पेस की कि मीट्रिक है क्या। तो लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट। इसका मतलब ये हो गया कि कोई नॉन एम्प्टी सेट होगा जिसके ऊपर हम मीट्रिक डिफ़ाइन करेंगे। ए फंक्शन डी फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर, यानी मीट्रिक असल में हमारे पास क्या होता है, एक फंक्शन होता है। ये फंक्शन है डी जो कि एक्स क्रॉस एक्स, यहाँ पे एक्स क्रॉस एक्स का क्या मतलब होगा, ये डोमेन है आपकी, ठीक है। और रेंज क्या है, रियल नंबर। और डोमेन में अगर आप देखें तो आपने ऑर्डर्ड पेयर होना है, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। इस फंक्शन को हम बोलते हैं कि ये मीट्रिक है ऑन एक्स इफ़ फॉर ऑल एक्स वाई जी बिलोंग्स टू एक्स, यानी कि कोई से भी तीन एलिमेंट लें हम एक्स में से तो उसके ऊपर ये कंडीशंस होल्ड करनी चाहिए। कंडीशन 1 2 3 4। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि डी ऑफ एक्स वाई, यानी कोई से भी एक्स वाई के ऊपर फंक्शन डी अप्लाई करें तो वो हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। तो यानी डी असल में मीट्रिक असल में ना, यहाँ पे हम जैसे डिस्टेंस फंक्शन है ये, ठीक है। और आपको पता है डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, या फिर डिस्टेंस क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन कौन सी है, नॉन नेगेटिविटी। सेकंड कंडीशन ये है कि डी ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि डिस्टेंस जो है वो ज़ीरो होगा। और आपको पता है डिस्टेंस ज़ीरो कब होगा, इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस ज़ीरो कब होगा, जब दोनों पॉइंट क्या होंगे, सेम पॉइंट होंगे, ठीक है ना। जब दोनों पॉइंट क्या होंगे, सेम पॉइंट होंगे। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। इसी तरह थर्ड वाली हमारे पास क्या है कि डी ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स, यानी डिस्टेंस एक्स वाई का लें या डिस्टेंस वाई एक्स का लें, ठीक है। और आपको पता है डिस्टेंस तो सेम होता है, ठीक है। कोई से भी दो पॉइंट्स का इधर से डिस्टेंस दूसरे पॉइंट की तरफ या दूसरे से पहले पॉइंट की तरफ डिस्टेंस निकालें वो सेम होता है। इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इसी तरह अगर हमारे पास डिस्टेंस क्या हो, डी ऑफ एक्स जी लेस आर इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जी, इससे मुराद ये है कि हो सकता है कि आपने लेट सपोज आपने अगर डिस्टेंस लेना है, जैसे आप यहाँ पे देखें, हमने लेट सपोज हमारे पास कोई से तीन पॉइंट्स हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारे पास कोई, ये हमारे पास एक्स पॉइंट है और ये हमारे पास वाई और ये हमारे पास जी। तो अगर आप देखें डायरेक्ट हम अगर x से z का डिस्टेंस मेजर करते हैं, x से z का डिस्टेंस, ठीक है। और अगर हम क्या करें, x से पहले y पे जाएं और फिर y से z पे जाएं, यानी x से y प्लस y से z, तो वो डिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है ना। जबकि डायरेक्ट x से z क्या होगा, कम होगा। तो ये यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी बनती है, जो कि इसकी क्या है, फोर्थ कंडीशन है। और कोई भी फंक्शन d जो है वो ये तमाम चारों की चारों कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि वो क्या है, मीट्रिक ऑन एक्स। ए सेट एक्स विद ए मीट्रिक डी इज़ कॉल्ड ए मीट्रिक स्पेस, यानी कोई भी सेट है जिसके ऊपर मीट्रिक डी डिफाइन है उस सेट को हम बोलेंगे मीट्रिक स्पेस। एंड इट इज़ डिनोटेड बाय डी ऑफ एक्स एंड डी, यानी ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, और एक्स। अब एक एग्जांपल है कि लेट हमारे पास ये फंक्शन डिफाइन है डी फ्राम आर क्रॉस आर टू आर, यानी हमारा जो एक्स है वो यहाँ पे क्या है, आर है यहाँ पे। और फंक्शन डिफाइन इस तरह से है कि डी ऑफ एक्स वाई अगर आप लें तो वो किस तरह से फंक्शन डिफाइन है, एक्स माइनस वाई का मॉड फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स के लिए। शो ये करना है कि डी क्या है हमारे पास, मीट्रिक है आर के ऊपर। तो सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि डी ऑफ एक्स वाई क्या होना चाहिए, ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो। हमें इस चीज़ का पता है कि ये तो हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो होता है, क्योंकि ये क्या लगा हुआ है, मॉड लगा हुआ है। इसका मतलब ये मॉड हमेशा क्या होता है, ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो। और ये मॉड है किसके इक्वल, वो तो इसके इक्वल है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया, डी एफ एक्स वाई ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो हो गया हमारे पास। दूसरी कंडीशन ये थी कि अगर हम इसको ज़ीरो रखें, अब इसको ज़ीरो रखें तो इफ़ एंड ओनली इफ़ क्या होना चाहिए, एक्स इज़ इक्वल टू वाई आना चाहिए। इसको ज़ीरो रखने का मतलब क्या है कि इस चीज़ को ज़ीरो रखो, क्योंकि ये जो है वो इसके इक्वल है। तो मॉड इज़ इक्वल टू ज़ीरो है तो उसका मतलब ये होता है कि मॉड के इनसाइड जो भी चीज़ है वो ज़ीरो है। और x माइनस वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो का क्या मतलब है, x इज़ इक्वल टू वाई। ये इफ़ एंड ओनली इफ़ वाला है, ठीक है। आप यहाँ से ये चीज़ लेके चलें और ये प्रूफ कर दें। इसी तरह अगर आप ये चीज़ लेके चलते हैं यानी रिवर्स जाते हैं तो आप ये प्रूफ कर सकते हैं कि ये किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल। तीसरी कंडीशन ये है कि डी ऑफ एक्स वाई
इज़ इक्वल टू एक्स माइनस वाई का मॉड। तो अगर मॉड में आप माइनस यहाँ से कॉमन भी लेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप इसको फिर क्या लिख सकते हैं, डी ऑफ वाई एक्स। तो आप ये देख सकते हैं डी ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी के लिए लेट्स सपोज हम क्या लेके चलते हैं, डी ऑफ एक्स जी। डी ऑफ एक्स जी किसके इक्वल होगा, एक्स माइनस जी का मॉड। और x माइनस जी में हम खुद से क्या लिख लेते हैं, माइनस वाई और प्लस वाई, यानी माइनस वाई को माइनस भी किया और y को प्लस भी किया, और अलग-अलग ब्रैकेट यूज़ कर लें, ठीक है ना। ये दो टर्म्स बन गए हमारे पास, और दो टर्म्स के दरमियान क्या है, प्लस है। और आप जानते हैं कि जब भी मॉड दो टर्म्स का मॉड अलग-अलग करें, दरमियान में प्लस हो, तो ये साइड क्या हो जाती है, ग्रेटर हो जाती है। तो ये चीज़ किसके इक्वल है, डी ऑफ एक्स वाई, और ये किसके इक्वल है, डी ऑफ वाई जी। तो प्रूफ हो गया कि डी ऑफ एक्स जी लेस देन आर इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जी। चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि डी जो है वो क्या है, मीट्रिक ऑन आर। और इस मीट्रिक को, इस तरह की मीट्रिक को हम क्या बोलते हैं, यूजुअल मीट्रिक। इस तरह की जो मीट्रिक होगी इसको हम क्या बोलेंगे, यूजुअल मीट्रिक और यूक्लिडियन मीट्रिक। यूजुअल मीट्रिक और यूक्लिडियन मीट्रिक ऑन आर। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है हमारे पास उसी तरह से, डी फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर, और ये फंक्शन इस तरह से डिफाइन है, एक्स वाई, और ये मॉड में है 1/x माइनस 1/y। जबकि एक्स वाई जो है वो रियल नंबर में से हैं, लेकिन उसमें ज़ीरो शामिल नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ज़ीरो रखें, यहाँ पे ज़ीरो रखें तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे ज़ीरो शामिल नहीं है। और शो ये करना है कि डी क्या है, हमारे पास मीट्रिक है। तो फर्स्ट कंडीशन तो वैसे ही आप देख सकते हैं कि ये मॉड है, तो मॉड हमेशा क्या होता है, ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब ये फंक्शन जो है ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो। सेकंड कंडीशन में क्या करना है कि ये अगर ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, तो इसका मतलब मॉड ज़ीरो है, और मॉड ज़ीरो का मतलब है मॉड के इनसाइड जो भी टर्म है वो ज़ीरो है। 1/y को इस तरफ शिफ्ट करें, ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हैं, और दोनों तरफ अगर हम इन्वर्सिस ले लें, सॉरी रेसिप्रोकल ले लें, तो x इज़ इक्वल टू वाई लिख सकते हैं। तो ये इफ़ एंड ओनली इफ़ कंडीशन से हम वापस यहाँ पे भी आ सकते हैं। इसी तरह थर्ड कंडीशन में आपने क्या करना है कि 1/x माइनस 1/y का मॉड, माइनस अगर यहाँ पे कॉमन ले लें मॉड के इनसाइड, तो वो माइनस ख़त्म हो जाएगा, और ये दोबारा क्या बन जाएगा, वाई एक्स, डी ऑफ वाई एक्स। फोर्थ कंडीशन में क्या करना है, एक्स जी के लिए क्या होगा, 1/x माइनस 1/y। खुद से यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस करना है, माइनस 1/y प्लस 1/y, माइनस 1/y और प्लस 1/y। उसी तरह से ब्रैकेट लगा के दोनों टर्म को अलग-अलग कर लें, दरमियान में प्लस हो और मॉड अलग-अलग करें, तो ये साइड क्या हो जाती है, ग्रेटर हो जाती है। तो इसी तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जी, क्योंकि फंक्शन हमारा इसी तरह से डिफाइन है। तो ये आपके पास ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी भी बन जाएगी, और चारों की चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। इसका मतलब ये हो गया कि D इज़ अ मीट्रिक ऑन R माइनस ज़ीरो, यानी रियल नंबर के ऊपर ये मीट्रिक डिफाइन है, सॉरी मीट्रिक है जिसमें ज़ीरो शामिल नहीं है। इसी तरह इसकी एग्जांपल हमारे पास एक और कि लेट D फ्रॉम, यानी ये हमारे पास जो फंक्शन डिफाइन है, ये फंक्शन हमारे पास इस तरह से डिफाइन है, x माइनस वाई का मॉड और स्क्वायर रूट। अब आपने इसको शो करना है, तो सिंस आपको पता है कि मॉड जो होता है वो हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो होता है, यानी ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, और पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट भी लेंगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा। और ये फंक्शन इसी तरह से डिफाइन है। ये किस तरह से डिफाइन है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, डी ऑफ एक्स वाई। इसका मतलब ये हो गया कि डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो हो गया। अब अगर इसको ज़ीरो रखते हैं, यानी इस चीज़ को ज़ीरो रखते हैं, और स्क्वायर रूट जब भी किसी टर्म का ज़ीरो होगा, इसका मतलब ये होगा कि स्क्वायर रूट के जो है इनसाइड टर्म है वो ज़ीरो है। स्क्वायर रूट के इनसाइड तो ये चीज़ है, ये ज़ीरो होगी। और अगर मॉड ज़ीरो है तो इसका मतलब मॉड के इनसाइड जो भी टर्म है वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो इसी तरह से ये क्या शो हो गया, x इज़ इक्वल टू वाई बन गया। और इफ़ एंड ओनली से हम दोबारा प्रूफ कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन भी सिमिलरली आप प्रूफ कर सकते हैं। मॉड में अगर आप माइनस कॉमन लें तो दोबारा से वही टर्म बन जाती है, यानी y माइनस एक्स बन जाएगा, और वो ये बन जाएगा डी ऑफ वाई एक्स। फोर्थ कंडीशन असल में हमारे पास इंपॉर्टेंट होती है थोड़ी, ठीक है, जो करने वाली होती है और समझने वाली होती है। वो क्या है कि आपने क्या करना था, डी ऑफ एक्स जी, लेकिन आप कंसीडर करें डी ऑफ एक्स जी का स्क्वायर,
तो आपको पता है ये डी एफ एक्स जी डिफ़ाइन किस तरह से था कि एक्स माइनस जी का मॉड और ऊपर आना था स्क्वायर रूट, लेकिन यहाँ पे लगा हुआ है स्क्वायर, तो इसका वजह से वहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं आएगा, तो ये एक्स माइनस जी आ गया। और इसमें क्या करें, खुद से माइनस वाई और प्लस वाई हमने किया, और उसी तरह से मॉड अलग-अलग जब करेंगे तो ये साइड क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया है कि ये देखें, हम यहाँ पे ये जो टर्म है आपके पास, इसके ऊपर खुद से स्क्वायर रूट भी लगा लें और खुद से स्क्वायर लगा लें, यानी खुद से स्क्वायर रूट लगा लिया और स्क्वायर कर लिया, खुद से स्क्वायर रूट लगा लिया और स्क्वायर कर लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन ये साइड पहले इस तरफ कौन सा साइन लगा हुआ है, ग्रेटर का साइन लगा हुआ है, यानी ये साइड क्या है, ग्रेटर है। और अगर इसमें मैं ये चीज़ ऐड कर लूँ खुद से ही, अगर मैं ये चीज़ खुद से यहाँ पे ऐड कर लूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि ग्रेटर का साइन पहले से लगा हुआ है, तो ये मैं चीज़ यहाँ पे ये ऐड कर सकता हूँ। तो अब ये अगर आप गौर से देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ये है किसके इक्वल, डी एफ एक्स वाई और डी एफ वाई जी और उसका होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों तरफ स्क्वायर है, दोनों तरफ क्या कर लें, स्क्वायर रूट ले लें, तो आपके पास रिक्वायर्ड रिज़ल्ट आपका आ जाएगा, जो कि क्या है, फोर्थ कंडीशन है आपकी। हैंस डी इज़ अ मीट्रिक ऑन आर। इसी तरह एक और एग्जांपल कि लेट हमारे पास फंक्शन इस तरह से डिफाइन है, ठीक है, ये फंक्शन है आपके पास, शो करेंगे डी मीट्रिक है। तो सबसे पहले अगर आप इस चीज़ को देखें, ये मॉड है एक्स माइनस वाई का मॉड, ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है, और अगर मैं इस पॉजिटिव क्वांटिटी में वन भी पॉजिटिव ऐड कर लूँ तो ये फिर भी ग्रेटर होगा, और अगर मैं इस पॉजिटिव क्वांटिटी को इस पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड करूँ तो हमेशा फिर भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, यानी ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो आएगा। और ये है किसके इक्वल, ये सारा डी ऑफ एक्स वाई के इक्वल, तो वो भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो। दूसरी कंडीशन, इसको ज़ीरो रखें, यानी कि इस चीज़ को ज़ीरो रखें, ये साइड दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, ज़ीरो, और फिर सिर्फ ये रह जाएगा एक्स माइनस वाई का मॉड ज़ीरो और एक्स माइनस वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ से क्या पता चला, एक्स इज़ इक्वल टू वाई, और यही रिवर्स हम लिख सकते हैं। अगर इसमें, क्योंकि ये मॉड लगा हुआ है, ये फंक्शन में क्या लगा हुआ है, मॉड, मॉड के अंदर माइनस अगर कॉमन ले लें तो वाई माइनस एक्स बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, वाई एक्स। इसी तरह फोर्थ कंडीशन इसकी आप देखें, फोर्थ कंडीशन में क्या करना है, एक्स जी का मॉड, एक्स जी का मॉड में क्या हम करेंगे, खुद से वाई माइनस किया, खुद से वाई प्लस किया, और मॉड अलग-अलग करेंगे तो ये साइड क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। अब दोनों तरफ, यानी एक्स माइनस जी का मॉड और ये चीज़, इसके दोनों तरफ क्या डिवाइड कर लें, इधर हम डिवाइड कर लेंगे वन प्लस एक्स माइनस जी, ठीक है। लेकिन अब एक चीज़ देखें, यहाँ पे ये जो टर्म है, यानी ये पहले हमारे पास दोनों टर्म्स के दरमियान ये रिलेशन था, एक्स माइनस जी का मॉड, और ये एक्स माइनस जी का मॉड जो है वो लेस देन है इस टर्म के साथ। ये देखें, ये आपके पास कोई टर्म है और ये उससे बड़ी टर्म नीचे लिखी हुई है, क्यों, क्योंकि लेट्स सपोज ये लिखा हुआ है 4 और ये लिखा हुआ है 4 प्लस 1, यानी कि नीचे क्या लिखा हुआ है, 5। तो इसका मतलब जब भी हम किसी बड़ी टर्म से किसी टर्म को डिवाइड करते हैं ना, तो वो हमेशा क्या हो जाता है, टर्म हमारे पास छोटी टर्म आती है, ठीक है। यानी अगर आप यहाँ पे और इस तरफ भी वही रिलेशन है, लेकिन अगर यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई थी, ये हम क्या करते हैं, इसी चीज़ में प्लस 1 करके उससे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो अगर हमारे पास सबसे पहले ये चीज़ लेस थी इस टर्म के साथ, तो हम इसको इससे बड़ी टर्म से डिवाइड करें और इसको इसकी बड़ी टर्म से डिवाइड करें, तो वही दोबारा हमारे पास रिलेशन रहेगा। अब क्या करें, दोनों के नीचे अलग-अलग डिवाइड कर लेंगे, यानी इस चीज़ के नीचे सारी टर्म को अलग डिवाइड और इसके नीचे सारी टर्म को अलग से डिवाइड। और यहाँ पे ये देखें, हम अगर यहाँ से x माइनस वाई, लेकिन यहाँ पे y माइनस जी जो है ये एक्स्ट्रा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगर इसको मैं ना भी लिखूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये साइड और ग्रेटर हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है जब किसी टर्म को उससे छोटी टर्म से डिवाइड करते हैं, उससे बड़ी टर्म से डिवाइड करते हैं, तो आंसर हमेशा छोटा आता है। लेकिन अगर मैं यहाँ से एक टर्म कैंसिल कर दूंगा, इसका मतलब यहाँ पे आंसर तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो ये साइड पहले ही क्या है, ग्रेटर है। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें y माइनस जी है, लेकिन अगर यहाँ से मैं x माइनस वाई
इजाफी आ रहा है यहाँ पे, और मैं अगर इसको निगलेक्ट कर दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये साइड क्या हो जाएगी, ग्रेटर, और ग्रेटर का साइन पहले से लगा हुआ है, तो मैं इसलिए ये इनको निगलेक्ट कर सकता हूँ। तो हमारे पास ये चीज़ रह जाएगी, और ये सारी किसके इक्वल होती है, डी ऑफ एक्स वाई, और ये किसके इक्वल है, डी ऑफ वाई जी। तो इसी तरह हमारे पास फोर्थ कंडीशन जो है वो भी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इसका मतलब ये डी हमारे पास क्या है, मीट्रिक ऑन आर। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो अभी आज हमने क्या चीज़ पढ़ी है, कि हमने पढ़ी है कि मीट्रिक असल में है क्या, मीट्रिक की डेफिनेशन, और उसकी कुछ एग्जांपल हमने की हैं। तो बाकी इंशाल्लाह हम इसकी कुछ एग्जांपल जो है नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।